हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कई बार आप सुनते हैं बट आप समझ नहीं पाते कि ये क्या बीमारी है। ये है ऑटो इम्यून डिजीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ को मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ही आपके लिए दुश्मन बन गई। जो इम्यून सिस्टम जिसे हम इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिसे हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम बाहर से बड़े ताम झाम लेके सप्लीमेंट्रीज लेके काफ़ी जैसा कोई को बोलता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और हम लग पड़ते हैं उसी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने। लेकिन ये तब भारी पड़ जाता है जब यही इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करने लग जाता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। इसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेज। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आपको कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ये आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे हम गठिया बोलते हैं वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसी तरीके से सोराइसिस जो स्किन में होता है डिजीज़ वो ऑटो इम्यून है। इवन जो एलोपेशिया एरियाटा होता है, यानी जो आपके बाल एक पैच में झड़ जाते हैं, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और बहुत बार आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा सीरियल्स में कि वो ये बोलते हैं हम ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं। अब वो ग्लूटेन फ्री, आप भी सोचते होंगे यार ऐसा क्या है, कोई बड़ा वीआईपी है इसलिए ये ग्लूटेन फ्री खाते हैं या क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको एक प्रॉब्लम है जिसे बोलते हैं सीलिएक डिजीज़, और ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर भी उनकी जो बॉडी है वो ग्लूटेन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको नहीं पचा पाती है, उनका आंत, इसलिए उन्हें वो खाना खाना होता है जिसमें ग्लूटेन ना हो। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसा है ना। इसलिए नहीं कि वो वीआईपी हैं, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ले सकते हैं इसलिए ग्लूटेन फ्री खाना खा रहे हैं। नहीं, उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसलिए वो ग्लूटेन फ्री वाला खाना खाते हैं। इसी तरीके से और भी कई बीमारियां होती हैं, और ये आपको कब पता चलेगा? इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपको ऑटो इम्यून हो गया है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो आपका ये टेस्ट कोई करवाते हैं, डॉक्टर वगैरह रिकमेंड करते हैं, और पता चलता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए जो जांच करवानी होती है बेसिकली नॉर्मल सीबीसी वगैरह, ईएसआर, सीआरपी, ये सब तो हैं ही, बट एक सबसे बड़ा है एएनए। एएनए टेस्ट में क्या होता है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। तो इसमें आपका जो बॉडी का प्रोटीन है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन, उसकी अबनॉर्मल वैल्यू आती है, और इसी से हमें पता चलता है कि हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है। तो इसी से हमें ये पता चलता है। लेकिन इसका जब आप कारण कहीं पे भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, या अपने डॉक्टर को पूछते हैं तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ये कैसे होता है, इसका कोई बेसिक या स्पेसिफिक कारण नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो मेन कारण होता है वो आपकी मेंटल स्टेटस, मेंटल कंडीशन होती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ के आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ क्रिएट कर देती हैं। अब मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं है कि अभी आपको टेंशन हुई और आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। नहीं, लंबे समय तक आप एक मेंटल कंडीशन में चल रहे हैं, चाहे वो टेंशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे आपको कोई ऐसा चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, बचपन में आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हुई है जो बहुत सभी के साथ होता है, बहुत कॉमन भी है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते। डिस्कस करते हैं तो घर वालों का भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स होता नहीं है। बट ये चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ही मेजर रीज़न होता है आगे चल के आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर टेंशन लेते रहते हैं। किसी से शेयर करो तो वो समझने को तैयार नहीं है, वो सोचते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। और लॉन्ग वे में जो उनकी अंदर ही अंदर घुटन है, चाहे वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं उस वजह से हो, चाहे टेंशन हो, या बचपन में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स छोटे बच्चों को इग्नोर करते हैं या उनको सप्रेस करते हैं, तो जो कह सकते हैं जो इमोशनल सप्रेशन होता है वही कारण बनता है आगे जाके ऑटो इम्यून डिजीज़ का। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आप डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है। सबसे पहले आपको यही बोला जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और आपको एंटी स्टेरॉइड्स या एंटी सप्रेशन
ट्रीटमेंट देके आपके उन सिम्टम्स को रोका जाता है। बट अगर आप होम्योपैथी के अंदर देखेंगे, होम्योपैथिक की एकदम फिलॉसफी के साथ अच्छे होम्योपैथ फिजिशियन से आप जब दवाई लेंगे, कंसल्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी क्यूरेबल है। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने कई ऐसे देखे हैं पेशेंट। साथ ही अभी मैंने रतन राजपूत जो एक टीवी सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपने एक वीडियो जो व्लॉगिंग वो करते हैं, तो व्लॉगिंग में उन्होंने बताया है कि उनको कोई आई की ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई थी। ऐसे ही मेरे सामने आया कि उनकी ऑटो इम्यून डिजीज़ की जर्नी वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको देखा, उनका वीडियो व्लॉग को देखा, तो मैंने देखा कि उन्होंने भी बताया है कि उनकी जो आंखों को लेके जो ऑटो इम्यून डिजीज़ थी वो एकदम क्योर हो गई। और किससे? होम्योपैथी से। अब उन्हें ऐसा नहीं है कि दवा को कंटिन्यू लाइफ टाइम लेना पड़ रहा है। जबकि आप नॉर्मली एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको सिर्फ दवाई लेते रहना है, सिम्टम्स नहीं होंगे, उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए होम्योपैथी के अंदर एकदम क्योर है। और ये मुझे, जब मैंने उनके व्लॉग देखे तो मुझे लगा कि वाकई में बहुत सही उन्होंने बताया है, अपनी जर्नी को डिस्कस किया है। होम्योपैथी भी उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि पहले 2 होम्योपैथ के साथ पास जो वो गई तो उन्हें इतना रिलीफ नहीं मिला, बट थर्ड होम्योपैथ, देखिए उनका बिलीव था, तो थर्ड होम्योपैथ के पास जब वो गई, किसी अच्छे डॉक्टर ने ऑफकोर्स सिमिलिमम देखते हुए, पूरा उनका टोटलिटी लेते हुए जब उनका इलाज किया, तो उनकी वो ऑटो इम्यून डिजीज़ एकदम क्योर हो गई। उस व्लॉग को आप भी देखिए, उनकी ऑटो इम्यून जर्नी को, आपको और भी अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बताया। साथ ही उन्होंने जो मैं कारण बता रही हूँ वैसे ही बताया कि उनका मेंटल स्टेटस को लेके जो प्रॉब्लम हुई, उसी वजह से उन्हें ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई। इसमें आपका इम्यून सिस्टम तो बाद में आपके लिए मतलब कहते हैं ना, आपके अगेंस्ट हो जाता है, बट उससे पहले मेंटली आप खुद अपने अगेंस्ट हुए पड़े होते हो, इस वजह से आपकी बीमारी बन जाती है। तो होम्योपैथी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, सीलिक डिजीज़ है, सोराइसिस है, एलोपेशिया एरेटा है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ है, इन सब का क्योर है। बट सिर्फ कंडीशन ये है कि आप अपने डॉक्टर को एक पूरे फेथ के साथ उनके साथ जाएं, अपने डॉक्टर जो आपने लिया है उसको डिटेल में अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं। ऐसा नहीं है जो बचपन में हुआ वो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर बचपन में भी कुछ मेंटल प्रेशर लिया है, आपके पास चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है आपके साथ, या कुछ और ऐसी है कि आप टेंशन में चल रहे हो, आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, कुछ भी है, आपको डॉक्टर अगर कंसल्ट करता है, खुल के उन होम्योपैथ डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री दें, पूरी की पूरी, पास्ट की हिस्ट्री, प्रेजेंट की हिस्ट्री, जो भी आपके साथ कंप्लेंट्स हैं वो सब खुल के उन्हें बताएं, वो आपको हेल्प करेंगे। और जब आप मेडिसिन लेंगे तो विद इन अ वीक के अंदर आपकी वो सिम्टम्स क्योर होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ टाइम के बाद आपको दवाई लेने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी कई ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो होम्योपैथी से ठीक हो सकती है। बस शर्त ये है कि आप भी लॉयल रहें अपने डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर भी आपके साथ लॉयल रहें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ या किसी भी बीमारी के रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स और सिम्टम्स के साथ। उसका नंबर, व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। बस आप अपने रिपोर्ट्स भेज दीजिए, अपनी कंप्लेंट्स को डिटेल में मुझे भेज दीजिए, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और जो पास में बेल बटन आइकन है उसे ऑन करके रखें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, पहले से ही नोटिफिकेशन आ सके। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।